प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SPA अकेडमी में। आज जो है कि हम लोग सीखने वाले हैं आवेदन पत्र कैसे लिखे। ठीक है, आज जो है कि आप 10th में हो या 12th में हो, ठीक है, आपसे जो है कि एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला जाता है परीक्षा में। जितने भी जो है कि स्टूडेंट जो है कि 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है कि बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप 10th में हो या 12th में हो, आपसे या तो एक बोला जाता है पत्र लिखने के लिए या एक बोला जाएगा आपसे आवेदन पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा जो है कि आप पत्र लिखेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन अगर आप वही आवेदन पत्र लिखते हैं तो आवेदन पत्र में आपको जो है कि उतना टाइम नहीं लगता है। तो हम जो है कि सेम नंबर मिलेगा, ठीक है ना, ये दोनों में से आप कोई बनाइए और लिखा रहेगा आपको अथवा आया जो है कि एक आवेदन जो है कि आपको पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। तो दोनों में से जब आप कोई बना रहे हैं तो जो है कि आपको नंबर सेम मिल रहा है, तो काहे ना जो है कि हमको जो कम लिखना है वो वाला जो है कि बनाकर हम उतना नंबर ले ले और जो है कि उस जो टाइम बचेगा उसमें जो है कि हम दूसरा क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो देखिए आज जो है कि हम लोग आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए जो है कि हमारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें दो गो जो है कि चीज जो है कि देखना पड़ता है कि किनके पास आवेदन पत्र लिखना है और का चीज के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग विषय बोलते हैं, कौन विषय के बारे में लिखना है। तो ये दोनों आप लोग को कहाँ से मिलेगा? ये दोनों आपको जो है कि जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहां से दोनों आपको देखने के मिलेगा। आइए देखिए कैसे। देखिए इसमें दिया है अपने प्रधानाचार्य, पता चल गया केकरा पास आवेदन पत्र लिखना है जी? अपने प्रधानाचार्य, इनके पास आवेदन पत्र लिखना है। प्रधानाचार्य इनको है कि मतलब हेडमास्टर साहब के पास, ठीक है ना, पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। देखिए हमको विषय पता चल गया, का विषय विषय क्या रहेगा जी? काय खातिर आवेदन पत्र लिखना है, यानी हम अगर देखिए छुट्टी के लिए, ठीक है, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अगर आवेदन पत्र हम लिखेंगे तो कोनो ना कोनो काम होगा तभी ना आवेदन पत्र लिखेंगे, यही थोड़ी ना लिखेंगे। तो वही मतलब काम खातिर हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ओकरे के विषय बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट क्या करना है? सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट ये सब देख लेना है कि केकरा पास जो है कि आवेदन पत्र लिखना है और कहना विषय पर। तब आप लोग को स्टार्ट करना है सेवा में। ठीक है, आप लिखिएगा सेवा में। ठीक है, इतना आ जाएगा सब कोई को करने जी, इतना आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, सेवा में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ खत्म किए, ना कि यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए आप कॉपी पर लिखिएगा तो कॉपी में लाइनिंग रहेगा ऐसे, एगो यहाँ रहेगा एगो ऊपरवा रहेगा। तो आप जो नीचे वाला लाइनिंग है और जहाँ खत्म किए हैं में जहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, जहाँ आपका किए हैं में लिखे हैं ओकरे लगे लिखना है आपको। ठीक है, ओकरे लगे आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, तो यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए अभी हम अपना से कुछ लिखे हैं, अपना से कहा है सेवा में और श्रीमान, तो आप सब कोई को आता होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ लिखना है। अगर मान लीजिए कि देगा का अपने बैंक में लिखी है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे मारपीट होता है या कोनो बात, तो हम लोग थाना में FIR लिखवाने जाते हैं, तो ऐसा ही आवेदन पत्र लिखना रहता है। तो वहां थाना में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? थाना में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। और बैंक में शाखा प्रबंधक, अगर मान लीजिए कहीं आपको दे दिएगा कि मुख्यमंत्री के पास लिखिए, तो क्या लिखिएगा? जो है कि आपको तो सब अब पता चल गया, पता चल गया कि नहीं? तो आवेदन पत्र रटना नहीं, आपको क्या करना है? सीखना है और सिखाएंगे हम आपको। ठीक है ना, सब कुछ आपको जो क्लास में हम याद कराते हैं। ठीक है, ओकरा बाद देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, इतना जब आप लिख दीजिएगा इतना, तो ओकरा बाद जो है ओकरा नीचे क्या लिखना रहता है आपको? आपको जो है ओकरा नीचे स्कूल का नाम लिखना रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको जो है कथी लिखना है? यहाँ एक से जस्ट एक नीचे आपको क्या लिखना है? अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। आप भी ऐसे मत लिखिएगा, आप भी ऐसे मत लिखिएगा। आप क्या कीजिएगा? आप जो है कि विद्यालय का नाम लिखिएगा। गलती हो गया क्या? विद्यालय का नाम मतलब आप जाने स्कूल में पढ़ते हैं, कितना लड़का सन के मन में डाउट रहते है, सर हम का लिखे,
जहाँ परीक्षा दिले है तवना विद्यालय के नाम लिखे, कि जवना में पढ़ते हैं तवना विद्यालय के नाम लिखे। आप जहाँ परीक्षा देवे जाइएगा वजह काहे खातिर आप छुट्टी मांगिएगा जी? आप जहाँ परीक्षा देवे जाइएगा वहाँ छुट्टी मांगिएगा, आप जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ छुट्टी मांगिएगा। ठीक है, तो जो है कि ई हो जाएगा। ओकरा बाद एकरा नीचे आपको क्या लिखना है, एकरा नीचे आपको जो है कि स्कूल का या जो विद्यालय है ना, विद्यालय का पता आपको लिख देना है, यानी आपका जो स्कूलिया है वो कहाँ पड़ता है। ठीक है ना, चलिए आगे अब देखिए अब क्या करना है हमको। अब हमको क्या करना है, देखिए ये तो हो गया। जो सेवा में लिखे हैं ना, सेवा में एकदम एक रे सामने सामने हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है विषय। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे, इतना आप लोग कर लेंगे। अब एमे क्या दिया है, दिया है छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। विषय में देखिए हेजनिया से हेजनिया तक लेना है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। आवेदन पत्र एकरा के आप लोग लिख लेंगे वही में से, ये हम लिख देंगे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। इतना आप लोग से हो जाएगा, हो जाएगा जी, इतना आप लोग से हो जाएगा। इतना आप लोग सीख लिए, देखिए हम शायद हो जाते हैं, इतना आप लोग सीख लिए। चलिए आगे अब देखिए, अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ और फिर यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है महाशय। ठीक है, महाशय। ठीक है, महाशय लिख देंगे, एक नीचे लाइन छोड़ देना है, सॉरी नीचे ना, ई वाला लाइन आपको क्या करना है, ई वाला लाइन आपको छोड़ देना है, पैराग्राफ लिखन करना है महाशय। देखिए दिख रहा है आप लोग को, यहाँ लिखेंगे हम सविनय निवेदन है कि मैं, अब मैं आपको अपना नाम लिख लेना है। जैसे मान लीजिए हमारा नाम रोशन कुमार है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मैं रोशन कुमार। ठीक है, लड़की रहेगी अपना मतलब जो रहेगा अपना नाम लिख देगा। ठीक है, मैं रोशन कुमार, इतना हो जाएगा। मैं रोशन कुमार इतना हो जाएगा जी। वो क्या बाद हम लोग को क्या लिखना है, वर्ग। वर्ग लिख देंगे। आप अगर 10th में है तो 10th लिखिएगा, और 12th में है तो 12th लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी हम बीए में पढ़ते हैं, तो अगर हमको लिखना होगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ग बी ए। अपना कॉलेज के नाम लिखना रहेगा, तो हमारा राजेंद्र कॉलेज में एडमिशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे का, यहाँ जो है कि विद्यालय का नाम, तो हम विद्यालय का नाम कॉलेज लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे राजेंद्र कॉलेज आरसी। ठीक है ना, जो है छापरा लिख देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग मतलब शॉर्ट में लिखना देंगे आरसीसी लिख देते हैं, राजेंद्र कॉलेज छापरा। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए वर्ग बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे का, नाम रोशन कुमार, वर्ग बी। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आपका जो है कि वर्ग क्रमांक कितना है, जाने का हम लोग रोल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे वर्ग क्रमांक। ठीक है, वर्ग क्रमांक इतना हो जाएगा। हमारा वर्ग क्रमांक जो है कि कितना है, 198 है। ठीक है, 198 आप अपना अपना लिख दीजिएगा। पता है एक बार क्या हुआ था, हम गए थे परीक्षा दे 12th क्लास के, एगो लड़का था बगल में हमारे, और क्या किया, हम लिख रहे थे आवेदन पर सब लिख दिया। बाद में पूछ रहे भाई तार नाम होगा, नाम तार रोशन, वही से रोशन लिख ले बड़ा, का हम तारा का लग तुम लिख ले बड़ा। तो ओकर हम देखे तो वो जो है कि सब हमरे जैसे उतार लिया था। आप लोग भी जो है कि एकरे के मत याद कीजिएगा, आप लोग अपना अपना रखिएगा। आप लोग होशियार है जी, वो बाहर कमा रहा था, आप लोग तो पढ़ते हैं, साल भर पढ़े हैं, कितना जो है कि 4-5 घंटा क्रेश कोर्स करता होगा सब, फिर जो है कि अथी 2 घंटा क्लास करता होगा सब, कोचिंग में घरे पढ़ता होगा सब लोग होशियार है लोग। ठीक है, चलिए इतना आप लोग से हो जाएगा, बताइए जी, इतना हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपके
आप लोग विद्यालय लिखिएगा, हम कॉलेज लिखेंगे। कॉलेज का छात्र हूँ। लड़की रहेगी तो यहाँ क्या लिख देगी, लड़की जो है कि लिखेगी छात्रा हूँ। ठीक है, इतना तो आप लोग को आता होगा जी, इतना तो आप लोग होशियार है। दिख रहा है ना शायद वाला, रुकिए देखते हैं। चलिए दिख रहा है जी आप लोग को। ठीक है, चलिए इतना आपको हो जाएगा। इतना आप लोग कर दीजिएगा कि ना बताइए, इतना आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे, किसी, मान लीजिए आपको जौन एथी होगा कि काहे हम नहीं जाएंगे वो लिख दीजिएगा। हम लिख रहे हैं किसी। अब देखिए, अब यहाँ एक सामने से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कारणवश मैं कॉलेज में, जैसे मान लीजिए कि आपको अब जितना जहिया से जहिया नहीं जाना है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक दिन नहीं जाना है, एक दिन मान लीजिए हमको छुट्टी मरना है ठीक है ना, तो एक दिन हमको जब छुट्टी मरना है तो हम क्या करेंगे जी, चलिए एक दिन मान लीजिए हमको छुट्टी मरना है तो हम लिख देंगे कॉलेज में। आज कितना तारीख है, आज 26 तारीख है। ठीक है, 26 जनवरी है, तो मान लीजिए अगर आज हम लिखेंगे तो कॉलेज के लिए, तो मान लीजिए हमको कॉलेज 27 तारीख को नहीं जाना रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलेज, किसी कारणवश कॉलेज में जो कि क्या लिखेंगे, 27/1/2026 कॉलेज में ये तारीख को। ठीक है ना, है दिनांक करके भी लिख सकते हैं हम लोग में, जो है कि क्या, अनुपस्थित। निवेदन है कि मैं रोशन कुमार कॉलेज का छात्र हूँ, किसी का 26 तारीख, यह इसको लिख दिया जाए ना, तो कितना लोग कहेगा कि सर गलती लिख रहे हैं। दिनांक 27/1/2026 को कॉलेज आने में असमर्थ रहूंगा। लड़की होगी तो लिख देगी रहूंगी। ठीक है, अगर लड़का है अब तो रहूंगा, और लड़की है तो रहूंगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इतना आप लोग बता दिए कि जो है कि काहे खातिर कहिए से कहेले नहीं आइएगा, इतना आप लोग का किए बता दिए। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, अब देखिए अब एजिनिया तक खत्म हुआ, एजिनिया खत्म हुआ ना जी, तो अब आप लोग को पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है, एक नीचे से लिखना है, अतः, जहां खत्म होगा वहीं से, अतः महाशय से निवेदन है कि मुझे कितना दिन, एक दिन के लिए लिखे हैं तो हम लिख देंगे का, एक दिन की छुट्टी देने का कृपया, एक दिन की छुट्टी देने का कृपया प्रदान करे। ठीक है, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। लड़की है तो रहूंगी। ठीक है, इतना आप लोग से हो जाएगा, इतना आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे आपको दिखेगा कि नहीं,
अब नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा ना, चलिए अब नीचे आप लोग को ना दिखेगा तो देखिए, तो यहाँ आपको क्या करना है, आप लोग जो है कि यहाँ नीचे जो है कि आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा है, इसीलिए जो है कि हम कहाँ कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ आपको क्या करना है, लिखना है आपका, ठीक है, आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा। यहाँ कितना लोग विश्वासी भी लिखता है, कोनो दिक्कत नहीं है, आपको जौन मन करे, जौन आपको अच्छा लगे तो आप लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ, और यहाँ आपको क्या करना है, छात्र या छात्रा, यहाँ आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ जो है कि आपको वर्ग लिख देना है, यहाँ जो है कि आपको वर्ग क्रमांक लिख देना है, और यहाँ आपको क्या करना है, दिनांक लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ नाम हमारा क्या हो गया जी, रोशन कुमार, ठीक है। और वर्ग हमारा क्या हो गया जी, वर्ग हमारा बी, ठीक है। अगर आप लोग 10th में है तो आप 10th लिख सकते हैं, 12th में है तो आप 12th लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ग क्रमांक हमारा कितना है जी, हमारा वर्ग क्रमांक जो है कि 198 है, और दिनांक यानी आप जहिया, मतलब जहिया जमा किया जाता है तहिया का दिनांक लिखना रहता है। तो मान लीजिए हमको कॉलेज छुट्टी लेना है, तो आज हमको जमा करना पड़ेगा, तभी न सर जी छुट्टी देंगे। तो आज का तारीख लिखा जाएगा, आज कब तारीख है जी, आज हो गया हमारा 26/1/2026, ठीक है। इतना आप लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके ऐसे बना देता है लोग, ठीक है ना। नीचे ई वाला जो है कि आपको नीचे लिखना है। आज पता है कितना लोग क्या करते हैं, हाई वाला, जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या है, आदत है होने का, और इसे लिखे के एक रोक उठा के हेजनिया लिख देता है लोग। ई वाला गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ई वाला जो है कि नीचे लिखना है, ठीक है। नहीं दिख रहा था जिसके कारण हमको क्या करना पड़ा, ऊपर लिखना पड़ा, ठीक है। चलिए आज भी आप लोग के लिए एक बहुत मजेदार शायरी लेकर आए हैं, रुकिए लाते हैं, लिख कर रखे, बेवफाई था, रुकिए दिखाते हैं। ये लिख के रखे, इंस्टाग्राम पे कोई भेजा था, पता नहीं, उसको हम नहीं जाने। देखिए बेवफाई शायरी लिख ले है कि दिल में रह के तू दिल पे वार करेलू, हमरा रहते हुए भी केहू और से प्यार करेलू, पकड़े जाए पर कभी भाई तो कबो रिश्तेदार बतावेलू, पकड़े जाए पर कबो भाई तो कबो रिश्तेदार बतावेलू, एक झूठ छुपावे खातिर तू हर रोज एक नया झूठ बतावेलू। वाह जी, क्या शायरी है, बहुत दर्द भरा आपका शायरी है। चलिए आप लोग भी अगर चाहते हैं कि सर जी हमारा शायरी बोले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर आपका भी बोलेंगे। अच्छा लगे, अच्छा रहना चाहिए, भोजपुरी हो या हिंदी हो, मतलब अच्छा रहना चाहिए, जाने का हम लोग सुन सके कहीं भी, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, आप जरूर बोलेंगे, ठीक है। वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग जो है आवेदन पत्र लिखना सीख गए होंगे। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पर बना देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।